सही सुना है। मांग पत्र जो शासनादेश है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो आदेश है वो भी आ चुका है। अगर आपको वो चाहिए है तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसको ज्वाइन करिएगा। हम आज रात्रि 12 बजे, कल सुबह 8 बजे, फिर कल सुबह 10 बजे उस ग्रुप पे हम डालेंगे, ठीक है। तो क्या शासनादेश आया, क्या आदेश आया है, जिलाधिकारी ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी थी उस रिपोर्ट के बाद परीक्षा समिति की भी बैठक हुई और बहुत ही अच्छी रिपोर्ट तैयार की गई है। तो सुनिएगा, यूजी और पीजी कोर्सेज में जो भी छात्र प्रैक्टिकल या हम कहें जो ओरल यानी कि मौखिक परीक्षा और जो प्रैक्टिकल परीक्षाओं में फेल है, उन सभी छात्रों को जो है मिनिमम मार्क्स के साथ अगली कक्षा में प्रमोशन मिलता है। यानी कि जो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल थे, वाइवा में फेल थे, उन सभी को पास किया जाता है। इसी के साथ साथ जिन छात्रों के रिजल्ट में कोई टेक्निकल एरर आ रहा है वो ऑनलाइन या तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को मेल कर दें अपनी मार्कशीट और 24 घंटे के अंदर उसका निस्तारण जो है हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ी अच्छी सुविधा है आप लोग के लिए, यूनिवर्सिटी तक नहीं आना है। तीसरा क्या है, बीए, बीएससी, बीएचएससी और बीकॉम के जो भी छात्र हैं, हम बात करें अंतिम वर्ष वाले, थर्ड ईयर वाले, वो छात्र अभी तक रूल क्या रहता था, जिन छात्रों की केवल एक सब्जेक्ट में बैक लगी होती थी उन्हीं को बैक पेपर देने का मौका मिलता था, स्पेशल बैक का। लेकिन आपको इस बार 2 सब्जेक्टों में अगर आपकी बैक लगी है अंतिम वर्ष में तो आप परीक्षा दे सकते हैं और आपके जो है परीक्षा फॉर्म जो आप भर सकते हैं 20 अक्टूबर तक आप लोग जो है अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और 25 अक्टूबर के बाद से आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब खुल जाएगा, एक ही दोनों दिन में वेबसाइट खुल जाएगी और आपके फॉर्म भरने लगेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म। और एक और राहत है कि जो अभी तक आप पे बैक पेपर फीस लगती थी 1050 रुपए, उसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिल्कुल 50% आपके लिए रिलैक्सेशन कर दिया, केवल 550 रुपए बैक पेपर की फीस लग रही है। बात करते हैं सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, तो सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कार्यालय आदेश कह रहा है। तो जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो दोस्त, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें लिखा है, लेकिन आप लोगों के साथ एक शर्त रखी गई और फिर इस पे हंगामा नहीं काटना कि आपको इस वर्ष जो है सेकेंड ईयर के छात्रों को तीसरी वर्ष में भेजा जाता है, लेकिन शर्त यह है कि आप तीसरी वर्ष में अपने द्वितीय वर्ष की परीक्षा देंगे एज एक्स स्टूडेंट मतलब पुराने स्टूडेंटों की तरह, और तीसरे वर्ष की भी परीक्षा देंगे एज अ रेगुलर स्टूडेंट। लेकिन उसमें शर्त ये रखी गई, अगर आप मान के चलिए कि जो आपकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होंगी उनमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको बैक पेपर का मौका दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा बैक पेपर का मौका? जब वो द्वितीय वर्ष के छात्र आएंगे, ठीक है, तब, ठीक है। इसी के साथ साथ तो मतलब अभी आपको एक मौका मिल गया है, जो पढ़ने वाले छात्र होंगे वो इस बात से अब कतई नहीं कि लो आपने जनरल प्रमोशन भी मिला है लेकिन जनरल प्रमोशन भी नहीं मिला है। आपको एक मौका, एक साल पूरी दी जा रही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की परीक्षा, क्योंकि द्वितीय वर्ष की आपको परीक्षा देनी कितनी है, 3 साल में केवल 2 परीक्षा, वो भी एक आपकी होंगी। आपने पहली साल निकाल ली, दूसरी साल निकाल ली, तीसरी साल में द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षा देनी है। इसके लिए बहुत सारे छात्र, और अब हंगामा हमें नहीं काटना है क्योंकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा रिलैक्सेशन कुछ हो ही नहीं सकता, ना मिलेगा। तो दोस्त अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, परीक्षा की अब जो है विश्वविद्यालय आना, विश्वविद्यालय जाना। अब क्या है कि अब किसी भी नेता को आप पॉपुलर करने में अपना सहयोग ना दें, इससे अच्छा है कि अपनी किताबें पढ़ें। जो छात्र नेताओं ने इसमें, कुछ छात्र नेता बहुत अच्छे थे जिन्होंने इसमें संघर्ष किया, आज उनकी विजय है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन कुछ छात्र नेताओं ने अपनी पॉपुलैरिटी भी की है, ये बात मैं कहने से बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। तो जो छात्रों को लगता है कि नहीं अब हम पढ़ के कर सकते हैं, अब वो छात्र अपने लग जाएं। और अंतिम वर्ष के भी छात्र जो एक सब्जेक्ट के जगह आपको 2 सब्जेक्ट में अगर फेल है तो आपको स्पेशल बैक का मौका दिया जा रहा है। अभी 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। इसी के साथ साथ किसी छात्र को लगती नहीं उसकी कॉपी ही गलत चेक हुई है तो उसका फीस 500 से घटाकर 100 रुपए कर दी गई है। जिन छात्रों के में RDMW लिख के आ रहा है, उन छात्रों को बता दूं कि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि आपका एनवायरमेंट स्टडीज हो गया, ये गवर्नमेंट का रूल है कि छात्रों को ह्यूमन राइट्स का ज्ञान होना चाहिए या एनवायरमेंट स्टडीज का। इन सब्जेक्ट की अंक आपकी परसेंटेज में तो नहीं जुड़ते, लेकिन आपको ये सरकार या हम कहें तो हमारे संविधान और हम कहें तो हमारे रूल्स रेगुलेशन में कि जब तक आप इन सब्जेक्टों को पास नहीं करेंगे जब तक आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की या पीजी कोर्स की डिग्री नहीं दी जाएगी। इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं जिनके छात्रों की मार्कशीट पे लिख के आ रहा है रिजल्ट
और सॉरी हाँ, जो छात्र क्या करेंगे, जैसे कि अंतिम वर्ष जैसे द्वितीय वर्ष के जो छात्रों को इस वर्ष प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन उनकी परीक्षा द्वितीय और तृतीय वर्ष में ही साथ होगी, द्वितीय वर्ष की और तृतीय वर्ष की। ठीक है, तो अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो उनके में लिख के आएगा रिजल्ट डिटेन्ड, मतलब कि RD। जब आप अपनी बैक पेपर क्लियर करेंगे तब आपका फिर से रिजल्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, लेकिन आपकी उसमें भी ये नहीं किया जाएगा कि आपको जाओ वापस से सेकंड ईयर पढ़ो, केवल आपको अपने बैक पेपर के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी रिलैक्सेशन है, पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़े, पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें। दोस्तों मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जरूर जरूर जरूर। और हमने काफी आप लोगों के साथ में लगातार लगा रहा, कुछ बातें बुरी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, काफी युवाओं से मिला हूँ, काफी जो है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बहन बेटियों से भी मिला हूँ। आप लोगों का जोश है जो अब एक सही दिशा में लगाने का वक्त आ गया है। अपनी किताबें उठाइए और पढ़ना प्रारंभ करिए। जय हिंद, जय भारत।